गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RK स्टडी क्लासेस में। आज से हम क्लास 9 के बच्चों को मैथ क्लास लेंगे, जो कि हम कक्षा 7 और कक्षा 8 के बच्चों को पहले से ही पढ़ा रहे हैं और आज से हम कक्षा 9 और 10 को भी पढ़ाएंगे। ठीक, और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए सारे क्वेश्चंस, सारे चैप्टर्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर नहीं भी आते हैं तो आप दोबारा वीडियो को देखें, हमें आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, और हम बताना चाहेंगे कि हम YouTube के ज़रिए हम आपके पूरे बुक को ख़त्म करेंगे, तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब तक आप लोगों का कॉलेज नहीं खुल रहा तब तक आप आराम से घर बैठ के ही मैथ का क्लास हम अटेंड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। ठीक, और आइए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक, आपके नोट बुक में पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को आइए हम सबसे पहले बताते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम दो पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, जिसमें एक आता है दशमलव वाली संख्या और एक बिना दशमलव की। ठीक, पहले बिना दशमलव वाली संख्या हम देखते हैं। बिना दशमलव में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट n तक, और ये माइनस में वही चीज़ -1, -2, -3। ठीक, इसमें ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है धनात्मक है 1, 2, 3, 4 n तक, इसको हम क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। ठीक, इसको हम बोलते हैं धन पूर्णांक। और इधर 1, 2, 3, 4 इधर माइनस में जो है इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ठीक, और ये बीच वाला क्या होता है? ये ज़ीरो पूर्णांक होता है या ज़ीरो इंटीजर्स होता है। ठीक, ज़ीरो पूर्णांक होता है, इसको ज़ीरो पूर्णांक बोलेंगे। और इसी धन पूर्णांक को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे इसको धन पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक, और इसको हम प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ठीक, और इसको हम बोल सकते हैं अगर प्राकृतिक संख्या या धन इंटीजर्स यानी धन पूर्णांक में, प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक में अगर हम ज़ीरो की काउंटिंग कर लेते हैं तो इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक, इसमें अगर हम ज़ीरो जोड़ दें तो, ठीक, इसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक, ये इस पार्ट में सब लिख रहे हैं। ठीक, अब ये ज़ीरो भी काउंट हो गया तो ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। आइए हम इधर देखते हैं ये क्या होता है। दशमलव 3 प्रकार से लगता है, इसमें देखिएगा 3 प्रकार से हम बताएंगे किस तरीके से होता है। जब भी हम दशमलव किसी संख्या में यूज़ करते हैं तो दशमलव यूज़ करने के बाद 1, 2 संख्या कटने के बाद संख्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो बच जाती है, तो इसको हम बोलते टर्मिनेट डेसिमल। ठीक, हिंदी में यूँ ही समझ लीजिए, इसको बोलेंगे कि नॉर्मल जो संख्याएं जो कट जाती हैं दशमलव के बाद, एक ये प्रकार से एक ये प्रकार होता है दशमलव का, और एक दूसरा प्रकार ये होता है कि कोई भी संख्या कटने के बाद दशमलव के बाद वाली संख्या रिपीट होती है, इस तरीके से 1, 2, 1, 2, 1, 2 ऐसे रिपीट होती रहेगी। ठीक, और एक प्रकार से जब दशमलव में कटती है संख्या, दशमलव में यूज़ होता है, वो कैसे होता है कि कोई संख्या होती है 2, जैसे ये वाली है 1.1234, मतलब ना रिपीट होगी और ना ख़त्म होगी, ऐसे चलती रहेगी। ठीक, तो 3 प्रकार से ये होता है, 3 प्रकार से होता है। ये होता है टर्मिनेट यानी ख़त्म हो जाना, और ये रिपीट, और ये न ख़त्म होने वाला यानी रिपीट ना टर्मिनेट, बस चलता रहे। ठीक, ये तीन प्रकार से है, और जिसमें से ये और ये दोनों, ठीक, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक, इन दोनों को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या
परिमेय संख्या को हम आसान से लैंग्वेज में समझा देते हैं। ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, जहाँ P और Q जो है ये पूर्णांक होते हैं, चाहे वह धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो। ठीक, P और Q इक्वल टू पूर्णांक होते हैं और Q इक्वल टू Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक, ये 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। P और Q को हम कोई भी धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है मान सकते हैं। ठीक, और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब ये तीसरा वाला क्या होता है, ये होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5 और पाई। ठीक है, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या होती हैं जिनको अगर हम दशमलव में बदलें तो इस तरीके से होती हैं, ये ख़त्म नहीं होती और ना रिपीट होती हैं। ठीक, ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए हम चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर आपके बुक में है, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड, आपके बुक में पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q इक्वल टू Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार जैसे यहाँ पे 0 इंटीजर्स दिया गया, 0 पूर्णांक, 0 को हम /1 लिख सकते हैं। ठीक, /1 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, जहाँ पे Q इक्वल टू 0 भी नहीं है, आप देख सकते हैं Q की जगह पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जी हाँ, 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 को हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 3 और 4, तो हमने इसको ज्ञात करने का तरीका बताया था। अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को तो हम कक्षा 7 या कक्षा 8 में बता चुके हैं, इसको आप देख लीजिएगा। किसी भी दो पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 परिमेय संख्या कह रहा है, तो 6 यानी हम इसको 6 n बराबर 6 है, तो इसको हम 6 में 1 प्लस कर देते हैं और 7 हो जाता है ये। ऐसा क्यों करते हैं, हमने बताया था कि जब भी हम इसमें 6 परिमेय संख्या निकालने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम देखेंगे इसमें काउंट करेंगे तो कितने बॉक्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हो जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 1 जोड़ देते हैं। ठीक, तो हमें परिमेय संख्या निकालना है, तो परिमेय संख्या ये 7 है, 7 से 3 में गुणा करेंगे पहली वाली संख्या में, 7 तिरिक 21 अपॉन में 7, और ये लास्ट वाले में गुणा करेंगे 7 चौक 28 अपॉन में 7। अब इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो हमारी बीच की परिमेय संख्या हो जाएंगी। 21 के बाद 22 23 24 25 26 27, ठीक, सबके बटे में 7, 27 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं हमारी ज्ञात हो जाएंगी। ठीक, इसी प्रकार से। और ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 1 सेकेंड रुकिएगा, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक इसी प्रकार फिर से ज्ञात करेंगे हम।
तीसरे क्वेश्चन का 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम इनका हर बराबर कर लेंगे। हर तो बराबर ऑलरेडी है पहले से ही है, तो फिर से हम वही उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3/5 और 4/5। अब ये परिमेय संख्या के रूप में दिया, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर इनका बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो इसे हम फिर से n बराबर 5 दिया है, इसमें एक जोड़ लेके तो ये 6 हो जाएगा। और इसी 6 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। 6 त्रिक 18 और नीचे वाली संख्या में पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ पूर्णांक दिया गया था तो उसमें गुणा कर लिए थे। अब ये परिमेय संख्या दी गई है तो ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे 6 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और ये 5 छक 30 और ये 6 चौक 24 और 5 छक 30। तो ये हो जाएगा 24/30 और ये हो जाएगा 18/30। अब इनके बीच में जितनी संख्याएं आएंगी वही हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 और फिर 24, ये तो है ही। तो बटे 30 यही हमारी 5 परिमेय संख्याएं हैं। यही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य छांटना है। ठीक, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही पूर्ण संख्या होती है और पूर्ण संख्या में 0 और काउंट कर लिया जाता है। ठीक, लेकिन प्राकृतिक संख्या में जितनी संख्याएं आती हैं सभी पूर्ण संख्या में गिनती की जाती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बिल्कुल असत्य है, गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या हमेशा पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक होता है, ना कि ऋण पूर्णांक। जबकि पूर्णांक पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, बिल्कुल ये असत्य है। ठीक, क्योंकि परिमेय संख्या जो भी होती है P/Q के रूप में लिखा जाता है और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आता है। तो ये असत्य हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आने वाली अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।